चलिए देखिए विद्यार्थी, आज आप लोग का यह 5वां क्लास है ऑब्जेक्टिव का, जो कराया जा रहा है 2021 का फर्स्ट सेटिंग यानी प्रथम पाली ए का 18 तारीख दूसरा महीना 21 यानी 2021 का एग्जाम हुआ था। मैथ का यह क्वेश्चन है यानी फर्स्ट सेटिंग का है, प्रथम पाली यानी ए का। आपको क्वेश्चन यानी यह पार्ट बाय पार्ट करके आपको दिया जा रहा है। आज क्वेश्चन का पार्ट कितना है? 5 है। कितना पार्ट है? 5 है। आइए इसको कराते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों, वृत्त के व्यास को सिरे का नियमांक, देखिए वृत्त है, क्या हो जाए वृत्त, वृत्त का व्यास कह रहा है, तो वृत्त के केंद्र से जो जाता है वही ना व्यास होता है। ये वृत्त के केंद्र से गया, यह केंद्र है। इसके नियमांक दिया, इसके सिरों, यह सिरा, मान लीजिए यह सिरा ये होगा, यह सिरा क्या होगा? पी होगा। इसका नियमांक दिया है, नियमांक का मतलब है निर्देशांक, 2 3। इसका दिया है -6 7 हो तो इसके उसके केंद्रक का नियमांक होगा। केंद्र क्या लिया? केंद्र क्या नहीं? केंद्र का नियमांक होगा। केंद्र का नियमांक कैसा है? देखिए दो को मानिए यह वृत्त नहीं दिया रहता, ये लाइन भी रहता था, बीच वाला यह बिंदु क्या कहलाता है? इसका मध्य बिंदु। क्या कहलाता? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियमांक निकालने का कि दोनों लास्ट वाला को x1 और x2, पहला वाला को क्या कहते हैं? x1, इसको x2, इसको x2 सॉरी इसको x1 y1 x2 y2। एक तो समझ गया कि पहला वाला क्या होता है? x का मान, दूसरा का वाला y का मान। पहले है तो x1 और y1, ये x2 y2। तो मध्य बिंदु का नियमांक का सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। यहां पे लिखेंगे मध्य बिंदु के नियमांक x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। यही फार्मूला, अब इस फार्मूला पे आप रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा हाजिर। x1 का मान कितना है? 2 x2 का मान कितना है? -6। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस यहीं पे कर दीजिए, माइनस बटा 2। फिर y1 का मान कितना है? 3, तो 3। फिर उसके बाद 7, तो 7 बटा 2। 6 में से 2 घटेगा, माइनस कितना हो जाएगा? 4 बटा 2। ये 7 3 10 बटा 2, 2 5 10 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी इसका नियमांक हो जाएगा -2 5, -2 और 5। तो देखिए -2 और 5 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? सही। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि मध्य बिंदु का नियमांक है चाहे निर्देशांक है, तो x1 प्लस x2 फॉर्मूला भी पूछ देता है बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य आप दोनों के जोड़ दिए हैं। देखिए x1 का मान कितना है? 2 है, x2 का मान कितना है? -6 है, -6। तब यहाँ फॉर्मूला है मेरा प्लस में, तो प्लस देखिए x2 का मान क्या है? माइनस में, यहाँ फॉर्मूला प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस हो गया, 2 में से 6 घटा -4। और यह y1 y1 का मान 3 है, यह 7 7 3 10, 10 में 2 से भाग करिए 2 बजे 10 आ गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर कराते हैं 22 यानी 22 नंबर। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC का क्या है? क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर क्या हो जा रहा है? BC हो जा रहा है। यानी यह त्रिभुज है, A है, B है, C है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें P और Q, AB यहाँ पे है P, यहाँ पे कौन है? Q। इस प्रकार है कि यह PQ समानांतर हो जा रहा है BC। तो थेल्स पर में आप पढ़े होइएगा, इसमें आगे दिया है AP का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, P और B दिया है 2 सेंटीमीटर, AQ दिया है 6। हमको निकालना है QC, Q और C, QC बराबर X है, X का मान निकालना है। तो आप थेल्स पर में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, क्योंकि थेल्स पर में 5 नंबर पूछता है सीध करने के लिए। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। थेल्स नाम है एक व्यक्ति का, उसने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु तीसरी भुजा के साथ यदि किसी त्रिभुज की
दो रेखाओं पर, यदि किसी त्रिभुज की दो रेखाओं पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हो, दो बिंदु इस प्रकार स्थित हो कि वह तीसरी भुजा के क्या हो जाती है, समानांतर, तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो तीसरी भुजा के समानांतर हो तो भुजा हो जाता है समानुपाती, भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती। यानी हम कह देंगे यहाँ पे कि ये P बाटा हो जाएगा P और B, और ये Q बाटा हो जाएगा QC। आए समझ में ना। AP का मान देखिए कितना दिया है, 3, इसका दिया है 2, भुजा समानुपाती कर दीजिएगा, AB बटा BP, B और P चाहे PP, बात वही है, P और B, फिर AQ बटा QC, AQ का मान 6 और इसका दिया है x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, 3 गुने x, 6 दूना 12, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 बटा 3 गुना में इधर जाएगा भागा में, 3 चौका 12, यह 3 है, 3 चौका कितना हो जाएगा 12। आइए x का वैल्यू कितना आया 4, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी। यह सबसे इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चन है जो 23 नंबर आपको बताया जा रहा है। इस टाइप से कन्फर्म है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। कह रहा है क्या कि दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज जो क्या है, समरूप है, समरूप जो देखने में एक जैसा लगे, समरूप का मतलब कंसेप्ट क्या होता है, जो देखने में एक जैसा पूरा हूबहू लगे, छोट रहे मोट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते देखने में एक जैसा रहना चाहिए, वह दोनों आकृति समरूप होता है। कह रहा है कि दो जब समरूप हो जाएगा तो उसके दोनों कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों कोण यानी सभी कोण आपस में बराबर, जो 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 4 गो रहे तो वो भी हो जाता है, 3 गो रहे, लेकिन त्रिभुज के कंसेप्ट है तो 3 ही कोण ही रहेगा। दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिएगा, देगा इस तरह क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपसे कहेगा कि संगत ऊंचाइयों का अनुपात कहे चाहे भुजा का अनुपात कहे, क्षेत्रफल दे देगा तो क्षेत्रफल दिया रहेगा, ऊंचाई कहे चाहे भुजा का अनुपात कहे ना, तो आप इसका क्या करिएगा, आराम से रूट निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा, रूट। तो 9 का रूट कितना होता है, 3, और 4 का रूट कितना होता है, 2, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, यह इसका संगत भुजा का अनुपात। देखिए कितना आसान हम बता दिए। अब मान लीजिए यही आपको क्वेश्चन बदल दे कि भुजा का अनुपात दे दे 3 और 2, चाहे ऊंचाई का, तो आपको है क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको यही कहता दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल अगर ना देकर ऊंचाई का अनुपात दे देता, आप पूछता भुजा का अनुपात, तो वही हो जाता, जो रहेगा वही हो जाएगा। क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कीजिएगा, क्षेत्रफल दिया रहा तो उसका रूट निकालिएगा, बस यही कंसेप्ट। आइए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 24, त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, समकोण कह रहा है, बताइए। तो आइए यहाँ पे फिगर बनाएंगे, समकोण। आपको PQ ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा P और Q, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 को छोटी भुजा का स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह P और Q हो गया, तो यह क्या हो जाएगा सब्जी, R होगा, ये सब क्या हो गई, यह R होगा, तो यही ना R यानी 90 डिग्री होगा, R यानी क्या होगा 90 डिग्री, PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, तो R कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, R ही 90 डिग्री होगा, R बराबर कितना 90, यानी 90 यानी समकोण। आइए फिर आगे कराते हैं आप लोग को। चलिए देखिए विद्यार्थी, यह 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कितने नंबर, 25 नंबर। कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए यह वृत्त है, क्या यह वृत्त है, एक रेखा है, एक लाइन है जो वृत्त के 2 बिंदु पर क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। प्रतिच्छेद का मतलब होता है आर बार, प्रतिच्छेद का मतलब होता है आर बार कर गया, आर बार कर गया, प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहते हैं। इस परिस्थिति में जब वृत्त के आर बार कर देगा तो इसका नाम हो जाता है छेदक। क्या हो जाता है, छेदक। क्या हो जाता है, छेदक रेखा। क्या हो जाता है, छेदक रेखा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। लेकिन यही कहता आपसे, यही कहता है आपसे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पूछता है आपको क्वेश्चन में, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत कहिएगा। क्या कहिएगा, अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, अनंत।
एक वृत्त में कितना व्यास कहेगा, एक वृत्त में कहेगा कितना व्यास हो सकता है, तो ये सब व्यास है। सर एक वृत्त में कितना जीवा हो सकता है, एक वृत्त में कितना जीवा हो सकता है, तो अनंत। या त्रिज्या तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया, पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपसे, एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा, अनंत। एक वृत्त में कितनी जीवा, अनंत। ये इसको क्या कहते हैं, इसको जीवा कहते हैं, सबको क्या कहते हैं, जीवा। जीवा क्या हो जाएगा, अनंत। जीवा क्या हो जाएगा, अनंत। फिर आपसे ये पूछेगा एक वृत्त में कितना त्रिज्या, ये आपका यह क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपको आउट ही समझाया जा रहा है, समझे। एक वृत्त में कितना त्रिज्या हो जाएगा, एक वृत्त में कितना त्रिज्या होगा, तो यह अनंत। देख लीजिए बहुत सारा त्रिज्या हो जाएगा, जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं, इतना हो जाएगा कि समझे। वृत्त के केंद्र से गुजरता है उसी को त्रिज्या कहते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, त्रिज्या भी अनंत। एक वृत्त में कितना त्रिज्या, अनंत। एक वृत्त में कितना त्रिज्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक वृत्त में कितना त्रिज्या, अनंत हो जाएगा। फिर आप लोगों को कल मिलते हैं, नोट कीजिए इतना।